मैं जयपाल सिंह यादव, एडवोकेट, एक्स एडीजीसी क्रिमिनल, जेपी पैलेस करैल से आपको एक रेवेन्यू में एक सेटलमेंट होता है। वो सेटलमेंट आजकल चकबंदी के द्वारा माना गया है, जो उसको बंदोबस्त कहते हैं, जो राजस्व यानी खेती संबंधी, कृषि संबंधी समस्त समस्याओं का निराकरण करके एक सेटलमेंट बनाया जाता था पहले। उस सेटलमेंट के स्थान पर अब इस समय की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेटलमेंट चकबंदी को मान लिया है। और चकबंदी में चकों के आवंटन के बाद, चकों की फाइनल सुनवाई के बाद सबसे पहले जो आकार पत्र बनता है वो बनता है 40, फिर 41, फिर 45। तो मैं 40 के बारे में प्रकाश डाल दूं। 40 में सबसे पहले कॉलम में पुरानी गाटा संख्या लिखी जाएगी। दूसरे कॉलम में इस पुरानी गाटा संख्या से नई कौन सी गाटा संख्या बनी है, केवल इतना अभिलेख इस कागज में दर्ज होगा। और जमीन की किस्म क्या है वो लिखी जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मटियार है, सोयम है, दोमट है, जैसी भी है, इसका उल्लेख इस आकार पत्र 40 में होगा। इसी तरीके से है इसके बाद आकार पत्र 41। 41 में उलट है। 41 में नया नंबर पुराने कितने नंबरों से बना है उसका उल्लेख होगा। और इसमें भी किस्म जमीन लिखी जाती है। इसके बाद जो आकार पत्र 45 बनता है, वो आकार पत्र 45 जो है वो उसको जो है एक देहाती उसमें या प्रचलन की भाषा में शुद्ध खतौनी कहा गया है। यानी फर्द अधिकार अभिलेख जो है वो 45 कहलाता है। और 45 बनने के बाद वो जो है उसका उसी से तहसील में खतौनी का निर्माण होता है। आकार पत्र 45 से ही खतौनी बनती है। तो एक बात मैं यहां पे और बता दूंगा आपको, 40, 41, 45 और मूल खातेदार कौन थे, इन सबको मिला के एक जिल्द बनती है जो जिल्द चकबंदी कहलाती है। और जिल्द चकबंदी का सद वहीं पड़ता है जब चकबंदी समाप्त होती है, यानी धारा 52 का प्रकाशन होता है, तब जिल्द बनती है और वो ही सर पड़ता है। और चकबंदी की जिल्द 3 प्रतियों में बनती है। एक जिल्द की प्रति हमेशा जिला मुख्यालय के अभिलेखागार में रहती है और 2 प्रतियां तहसील में आती हैं। एक प्रति हमेशा तहसील के अभिलेख में रहती है और एक प्रति हमेशा लेखपाल को दी जाती है। जिस प्रति को लेखपाल को दिया जाता है उस प्रति से ही खतौनी बनती है। अब यहीं पर एक जिज्ञासा लोगों को है कि ये असल खातेदार है कि नकल खातेदार है कि कैसा है। इसकी पकड़ के लिए क्या होता है कि आकार पत्र 45 में सभी प्रकार के खाते दर्ज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी कृषक का भी खाता होता है और ग्राम में कुछ जमीन ऊसर की होती है, ऊसर का भी खाता होता है।
कुछ जमीन बंजर की होती है, उसका भी खाता होता है, कुछ जमीन वृक्षारोपण की होती है, उसका भी खाता होता है, कुछ जमीन तालाब की होती है, कुछ जमीन मरघट की होती है, कुछ जमीन युवक मंगल दल की होती है। तो इन सबके अलग अलग खाते होते हैं और ये इससे ही खतौनी बनती है। फिर किसी ने फोर्जरी करके या बीच में एक ऐसा कार्य आया सन 70 से मान लीजिए 66 से मान लीजिए 75, 76, 77, 78 तक, इस दौरान कुछ आवंटन तहसील के उप जिलाधिकारियों के द्वारा आरक्षित जमीन के भी हो गए। जैसे मिसाल के तौर पर चरागाह की जमीन है, उसके भी पट्टे हो गए, या वृक्षारोपण की जमीन है उसके भी पट्टे हो गए। तो ये बीच में ये खामियां आई और वो खामियां आने के बाद फिर जो है आगे चल के ये तकरीबन 2015 में 10 में एक ड्राइव चला कि जो आवंटन आरक्षित जमीन के हुए हैं वो सब गलत हुए हैं और वो सब निरस्त किए जाएं। तो फिर बाद में वो निरस्त किए गए, वृक्षारोपण का आवंटन निरस्त किया गया, चरागाह का आवंटन निरस्त किया गया, और भी जो रिजर्व जमीनें थी उनके अगर आवंटन हो गए हैं तो उनको निरस्त किया गया है। अब यहीं पर किसी की ये जिज्ञासा होती है कि चरागाह की जमीन पर किसी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, तो वो नाम सही है अथवा गलत है, इसकी जांच करने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? तो वो जिस खतौनी में जिसका नाम है उस खतौनी से जो नंबर उसमें दर्ज है उस नंबर का मिलान वो चकबंदी की जिल्द से कर ले। वो नंबर अगर किसी कृषक के खाते में दर्ज है तब तो सही है, और वो नंबर अगर किसी चरागाह की जमीन में दर्ज है, किसी तालाब की जमीन में दर्ज है, किसी मरघट की जमीन में दर्ज है, तो वो खाता नकली है, फर्जी है। ये एक पहचान है। और इस तरीके से असली नकली पट्टे की, असली खाते की पड़ताल जिल्द बंदोबस्त के खाता 45 से होती है। आकार पत्र खाता शब्द में कह गया हूं, आकार पत्र 45 से होती है। तो मैंने ये थोड़ा सा आपको प्रकाश डाला खातों की जानकारी या वैधता के लिए कि आप इस तरीके से इसकी वैधता का वो कर लें। मैं आपको जो हूँ अपना नंबर भी दूंगा, इस नंबर के आधार पर और कुछ भी आपको जानकारी अगर चाहिए तो आप पूछ के कर सकते हैं।